जी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू योर न्यू वीडियो। रीसेंट पास ईयर में आपने देखा होगा कि काफी बच्चे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से जो हैं वो फॉरेन जाना चाह रहे हैं। चले गए हैं कुछ, और कुछ जाने की कोशिश कर रहे हैं बेटर फ्यूचर के लिए। और देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, कनाडा जो हैं ये इजी ऑप्शन होते हैं लैंग्वेज की वजह से, लेकिन यहाँ के एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं कि बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम यूरोप की तरफ चले जाएं। और यूरोप की जब बात आती है तो यूरोप की बेस्ट कंट्री जो निकल कर आती है वो है जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। तो बच्चे कोशिश करते हैं कि हमारा जो है जर्मनी में एडमिशन हो जाए और हम जर्मनी की तरफ चले जाएं। लेकिन इन बच्चों में सबसे ज्यादा बच्चे जो पिस रहे हैं वो बच्चे हैं मैट्रिक और इंटर वाले, जिन्होंने 10th और 12th की भी है, वो पिस रहे हैं। अब उनके पिसने की वजह ये है कि जर्मनी या यूरोप के दूसरे ममालिक जो हैं उनमें 12th ईयर एजुकेशन को कंप्लीट स्कूल कंसीडर नहीं किया जाता। यहाँ पे 13 ईयर एजुकेशन को कंप्लीट स्कूल माना जाता है और उसी के बाद आप बैचलर्स कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स ने बैचलर्स में आना है जर्मनी, तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम उनको ये आ रही होती है कि यार 12th ईयर एजुकेशन है, इसको 13 ईयर एजुकेशन कैसे करें। या तो फिर वो किसी यूनिवर्सिटी में अपने कंट्री में जो है एडमिशन ले लेते हैं और अपनी डिजायर फील्ड में एडमिशन लेके 1 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्ट निकलवाते हैं और फिर जर्मनी में बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। फिर दूसरा देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन इनके पास ये होता है कि वो अपनी कंट्रीज में जो है वो जर्मन लैंग्वेज सीखें, सर्टिफिकेशन लें जर्मन लैंग्वेज की, और उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन ईयर में अप्लाई करें। फिर फाउंडेशन ईयर का पहले टेस्ट पास करें, फिर फाउंडेशन ईयर के लिए यहाँ पर आए और उसके बाद जो फाइनल टेस्ट होता है वो पास करेंगे तो आपको बैचलर में एडमिशन मिलेगा। तो ये भी उससे भी ज्यादा लेंथी प्रोसेस और मुश्किल है, क्योंकि इसमें रिस्क है कि आपने पहले यहां पर आके ऑफनामी टेस्ट जो कि एंट्री टेस्ट होता है वो पास करना होता है, और उसके बाद आपने फाइनल जो आपका टेस्ट होता है और स्टूडेंट कोलीग मतलब फाउंडेशन कोर्स के बाद जो आपका टेस्ट होता है वो पास करना होता है। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो है बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये आ जाती है खासतौर पे इंटर और एफएससी वाले बच्चों के लिए कि उनकी ग्रेड्स होते हैं ना, लो परसेंटेज होती है, लो ग्रेड्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके 60 से कम मार्क्स हैं तो फिर आप तो अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि लाखों लोग डिफरेंट ममालिक से, सिर्फ पाकिस्तान को ही देखा जाए, पाकिस्तान से हजारों बच्चे जो है वो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप की अगर परसेंटेज लो होगी, इसका मतलब आपकी प्रोफाइल दूसरे बच्चों से कम है, इसीलिए आप देखा जाए आखिर में एलिजिबल ही नहीं होते, आप उनका ऑप्शन नहीं होते, इसलिए आपको रिजेक्शन आती है और एडमिशन नहीं मिल पाता। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इंटर और मैट्रिक वाले बच्चे जो हैं वो नहीं आ सकते। फिर तीसरी बड़ी वजह, अगर ये दो हर्डल्स को बच्चे पार करने के लिए रेडी भी हो जाएं, तो काफी बच्चों का ये मसला है कि जर्मनी के लिए सबको पता है कि ब्लॉक अकाउंट की जरूरत होती है। 1 साल के लिए आपको एक अमाउंट होती है वो ब्लॉक करवानी पड़ती है, वो तकरीबन तकरीबन 11,908 यूरो है और इस वक्त, और वो आपको 1 साल के लिए ब्लॉक करवाने पड़ते हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के पास, यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के पास ये ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि वो इतनी अमाउंट जो है वो अरेंज नहीं कर पाते, अरेंज करना बहुत मुश्किल है, तो फिर उनके पास और कोई ऑप्शन रहता नहीं है। लेकिन इन सब प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। अगर आप इन सब के बावजूद जर्मनी आना चाहते हैं तो एक सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन का नाम है आउसबिल्डिंग इन जर्मनी, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग इन जर्मनी। अब ये आउसबिल्डिंग है क्या? आउसबिल्डिंग है ये, जैसे आपकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में जो है डिप्लोमा होता है 2 साल का, 3 साल का, ये आउसबिल्डिंग भी उसी की तरह है। आउसबिल्डिंग है मिक्सचर ऑफ स्कूल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि आपका अगर 2.5-3 साल की आउसबिल्डिंग है जर्मनी के अंदर, तो इसमें आप आधा टाइम स्कूल में थ्योरी पढ़ेंगे और आधा टाइम आप प्रैक्टिकल करेंगे कंपनीज में। ये इस तरह से डिवाइड होती है कि 3 महीने आप स्कूल कर रहे हैं, 3 महीने आप कंपनी जा रहे हैं मोस्टली केसेस में, फिर 3 महीने स्कूल, फिर 3 महीने कंपनी। और ये वीक में 5 दिन होती है आपकी, या 5 दिन क्लासेस होंगी, या 5 दिन आपके कंपनी में काम होगा, और 2 दिन आपको वीक में फ्री मिलते हैं। अब इस हाउस बिल्डिंग करने में आपको कोई पैसा देना ही नहीं पड़ता, बल्कि आपको इस हाउस बिल्डिंग के दौरान महीने के जो है वो 800 मिनिमम से लेके आपको
1300-1400 यूरो मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी हाउस बिल्डिंग कर रहे हो और किस कंपनी के पास हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं। ये तो हो गई हाउस बिल्डिंग है क्या। अब इससे पहले कि आगे बढ़े प्रोसेस की तरफ और एलिजिबिलिटी की तरफ, हम पहले बात कर लेते हैं। मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि इसके फायदे बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। अच्छा जी, बेनिफिट्स में आ जाए। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी हाउस बिल्डिंग जैसे लग जाती है, महाना आपको मिल रहा है 1000 यूरोज, तो उसमें आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आपकी परसेंटेज जो है इसमें मैटर नहीं करती। आपकी 50% आप 50% पे भी अप्लाई कर लें, आपको हाउस बिल्डिंग के लिए अप्रूवल मिल सकता है। तीसरा और सबसे अहम बेनिफिट यह है कि आप हाउस बिल्डिंग करेंगे 2.5 साल की या 3 साल की। 3 साल हाउस बिल्डिंग करने के बाद आपकी 100% जॉब लग जाएगी, क्योंकि ये हाउस बिल्डिंग रख ही इसलिए रहे हैं कि इनको चीप लेबर मिले, स्किल लेबर। जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि आपकी हाउस बिल्डिंग होगी जर्मन लैंग्वेज में, तो आपके लिए यहाँ पे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी और आपको फौरन जॉब मिलनी ही मिलनी है। और जॉब मिलने के बाद आपने 2 साल जॉब करनी है और आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तेज तरीका है पीआर लेने के लिए जर्मनी में। इसके अलावा आप इंटीग्रेट जल्दी कर सकते हैं क्योंकि आप जर्मन सीख कर आते हैं और जिस माहौल में आप काम कर रहे हो उधर ज्यादातर जर्मन ही होते हैं, तो आप इस माहौल और इस कल्चर में ज्यादा जल्दी इंटीग्रेट करते हैं। क्योंकि बैचलर्स और मास्टर्स का ये है कि स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि वो इंग्लिश में मास्टर्स करें या बैचलर्स करें, और इसी वजह से क्योंकि वो इंग्लिश में करते हैं और वो जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते क्योंकि उनको एक जगह ईज मिल जाती है, तो उनके लिए इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा प्लस पॉइंट ये है कि आपका वीजा रेशियो जो है वो बहुत जबरदस्त है। तकरीबन 100% वीजा रेशियो है, क्योंकि जर्मन एम्बेसी आपको ये बोल के आपका वीजा रिजेक्ट नहीं कर सकती कि आपकी इंटेंशन सही नहीं है। क्योंकि आपने अगर जर्मन लैंग्वेज सीखी होगी, 6-8 महीने या 10 महीने जो है वो इन्वेस्ट की होंगी जर्मन लैंग्वेज सीखने में, तो वो आपकी इंटेंशन पे जो है वो डाउट नहीं कर सकते। इसीलिए आपका वीजा रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है। अभी हम रिसेंट पास्ट ईयर में देख रहे हैं कि बैचलर्स और मास्टर्स वालों के वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं इंटेंशन की वजह से। अगर वो इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं तो उनका वीजा रिजेक्ट हो रहा है इंटेंशन की वजह से। काफियों को हुआ है, अभी रिसेंट ईयर में काफियों का वीजा रिजेक्ट हुआ है, लेकिन हाउस बिल्डिंग वाले का वीजा रिजेक्ट नहीं होता। और पांचवा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि इस वक्त आप देखें कि बैचलर्स और मास्टर्स की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिल रही है। एक तो एडमिशन मुश्किल से मिल रहे हैं, फिर वीजा रेशो खराब है, और वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी बहुत मुश्किल से मिल रही है बनिस्बत के हाउस बिल्डिंग के वीजा की। हाउस बिल्डिंग के वीजा की जो क्योंकि इतने एप्लीकेंट्स नहीं है, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलना ज्यादा आसान है। तो ये तो हो गए जी फायदे। नुकसानात क्या है? नुकसानात, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप हमेशा जो इंजीनियर होगा, जिसने बैचलर किया होगा मास्टर्स किया होगा, आप उसके अंडर काम करेंगे। आपकी सैलरी थोड़ी बैचलर करने वाले से या मास्टर्स करने वाले से थोड़ी कम होगी और आप उसके अंडर काम कर रहे होंगे। यही वजह है कि मैं फिर स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप बैचलर और मास्टर्स के बाद हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हाउस बिल्डिंग इज नॉट इक्वल टू बैचलर्स और आप हाउस बिल्डिंग के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं, इसलिए आपको जगह मिलेगी हाउस बिल्डिंग में। ये एक रीजन है। दूसरी चीज ये है कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अगर मैं सीख सकता हूं तो कोई भी सीख सकता है। हर बंदा लैंग्वेज सीख सकता है, लैंग्वेज सीखने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हाउस बिल्डिंग में जगह लेना, कंपनी से अप्रूवल मिलना, ये आसान नहीं है। आपको मिनिमम 1000-1500 जगह जो है वो अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और पेशेंस चाहिए होता है। तो ये दो नुकसानात मुझे नजर आते हैं, इसके अलावा कोई नुकसानात मुझे नजर नहीं आता, और ये बेस्ट ऑप्शन है मैट्रिक और इंटर के बाद। अब बात कर लेते हैं जी हम एलिजिबिलिटी पे कि कौन कौन बंदा हाउस बिल्डिंग के लिए एलिजिबल है। जिस बच्चे ने मैट्रिक किया हुआ है या इंटर किया हुआ है और उसकी उम्र, एज जो है ना, एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है हाउस बिल्डिंग के लिए। आप 16 साल के हैं तो उसके बाद आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गोल्डन सिनेरियो ये होता है कि आप 18 से 32 साल की उम्र के दरमियान जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा बड़े होंगे तो ये आपको प्रेफर नहीं करेंगे। खास तौर पे जर्मन्स को चलो ये प्रेफर कर लेंगे,
लेकिन ये आपको प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए, पहले ये जर्मन कैंडिडेट लेंगे, फिर ये यूरोपियन कैंडिडेट लेंगे, और फिर थर्ड पे आप आते हैं। यही वजह है कि आपको अप्रूवल मिलने में टाइम लगता है। इनको चाहिए यंग चीप लेबर, स्किल वर्कर्स। तो इसीलिए ये लोग जो 30 से अबव होते हैं ना, उनको प्रेफर नहीं करते। 18 के बाद आपकी परफेक्ट एज होती है, 18, 17, 18 आपकी परफेक्ट एज होती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कोई चीज चाहिए ही नहीं है। अगर आपके पास ये चीज है तो आप एलिजिबल हैं हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। अब आ जाते हैं जी रिक्वायरमेंट के बारे में कि हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सीवी चाहिए। सीवी जर्मन में होनी चाहिए और जर्मन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए, जिसमें आपका जो एक्सपीरियंस है या एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ब्रीफली डिस्क्राइब हो। अब ब्रीफली डिस्क्राइब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारी कंट्रीज में ये कल्चर है कि आप लंबी लंबी सीवीज बना दें तो उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे किटकैट की तरह रखनी है आपने, शॉर्ट और क्रिस्प। कि आपने छोटी सीवी बनानी है और उसमें आपने कोशिश करना है कि आप अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें। आपको प्रोफेशनल सीवी बनानी है और प्रोफेशनल कवर लेटर बनाना है जर्मन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको चाहिए होगा जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होगी। वैसे तो मोस्टली हाउस बिल्डिंग जो है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि B1 या B2 कंपनीज मांगती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, क्योंकि आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, और क्योंकि ये कंट्रीज जो हैं वो जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज जो बाकी हैं उनके बाद आएगा ऑप्शन। तो आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप C1 लेवल तक जर्मन करें। A1, A2, B1, B2, C1 अप्लाई। आप B1 के करने के बाद या B1 जब कर रहे हैं तब आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी अप्रूवल आए तब तक आप C1 कर लें, या अप्रूवल नहीं आ रहा तो तब तक आप C1 कर लें। C1 करने के बाद आपकी प्रोफाइल जो वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये 3 चीजें बता दी मैंने आपको। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मतलब आपके जितने भी, मतलब आपने मैट्रिक किया हुआ है या इंटर किया हुआ है, आपको अपनी डिग्रीज जो है वो IBCC से अटेस्ट करवानी पड़ेंगी। IBCC के बाद आपको वो मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है, उधर से अटेस्ट करवानी पड़ेगी। और उसके बाद बहुत सी कंपनीज जो हैं वो अनएरकेनो मतलब रिकग्नाइजेशन जो मांगती हैं, वो किसी जर्मन इदारे से रिकग्नाइजेशन मांगती है। तो उसके लिए आप जैब के पास जा सकते हैं, या तो फिर आप, एक वेबसाइट है Anerkennung in Deutschland.de, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, नीचे लिंक भी दूंगा। तो इधर जाके आप जो है अनएकेनोंग रिकग्नाइजेशन करवा सकते हैं। इसमें आपकी इक्विवेलेंसी भी हो जाएगी, जर्मन ग्रेड में आपका जो भी ग्रेड है वो जर्मन ग्रेड की इक्विवेलेंसी मिल जाएगी, और अनएकेनोंग रिकग्नाइजेशन भी हो जाएगी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि आपने कैसे और कब अप्लाई करना है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब आपका B1 शुरू हो जाए आप तब से अप्लाई करना शुरू कर दें। वैसे तो आप हाउस बिल्डिंग के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, साल के किसी भी महीने में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गोल्डन पीरियड कौन सा होता है? जनवरी से मार्च के दरमियान, क्योंकि ये होता है जर्मनी का पहला क्वार्टर। और इसमें क्या होता है? इसमें बजट बनता है, बजट मिलता है कंपनीज को, और फिर उनकी पोजीशंस खुलती हैं। कंपनीज पोजीशन खोलती हैं कि हमें ये वाला बच्चा जो है, मतलब हमें इतने बच्चे जो हैं इस फील्ड में वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए चाहिए। और जर्मनी में इस वक्त वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें सिर्फ, तो आपके पास लगभग 2 लाख से ज्यादा जो है ना वो पोजीशन ओपन। तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, और आपके बहुत चांसेस हैं कि आपको अपनी रिक्वायर्ड फील्ड में, अब फील्ड जिनमें ज्यादा मिलने के चांसेस हैं वो है एक नर्सिंग की फील्ड, एक कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिसिस और या इंफॉर्मेटिक इसकी फील्ड, और तीसरी जो है वो मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी फील्ड। इनमें आपको मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इधर स्किल वर्कर्स की इन फील्ड में ज्यादा कमी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर बिजनेस की बच्चे हैं और बिजनेस की फील्ड में जाना चाहते हैं और आपका दिल है कि आप बिजनेस की फील्ड में जाएं, तो हाउस बिल्डिंग नहीं है। बिजनेस की फील्ड में भी है, कुकिंग की फील्ड में भी है, टूरिज्म की फील्ड में भी है,
बार्बर की फील्ड में भी है, तो आपको हजारों हाउस बिल्डिंग, मतलब कैटेगरीज की बात करें तो 360 प्लस कैटेगरीज हैं जहां आपको हाउस बिल्डिंग मिल सकती है। अच्छा, अब आ जाते हैं वेयर टू अप्लाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो अप्लाई आप कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। वैसे तो आप गूगल पे जाएंगे, आपको बहुत से, आप सिर्फ ये लिख देंगे हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी, तो आपको बहुत सी वेबसाइट मिल जाएंगी। लेकिन चंद एक वेबसाइट में मेंशन कर देता हूं जो कि अच्छी हैं। सबसे पहली वेबसाइट आ जाती है hausbildung.de। उसके बाद आपके पास आ जाती है arbeitsagentur.de। उसके अलावा आप indeed.de पे जा सकते हैं, stepstone.de पे, और इस तरह की azubiwelt.de, इस तरह की काफी वेबसाइट हैं। ये 4-5 जो है ये तो मैं मेंशन कर दूंगा, उन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपने यहां शुलिश उन डुआल Ausbildung के लिए अप्लाई करना है, जिसमें आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होगा, क्योंकि वो पेड होती है, उसमें आपको पैसे मिलते हैं। पेड से मतलब कि उसमें आपको पैसे मिलेंगे। तो ये चीज का ध्यान आपने रखना है। यहां पे आप जाएंगे अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में जो है वो, जहां जिसमें भी डिजायर फील्ड में जो है वो हाउस बिल्डिंग ढूंढेंगे और उधर अप्लाई करेंगे। इसमें आपको जो पैसे, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कि आपको 800 से 1300 के या 1400 के दरमियान जो है वो मंथली आपको मिलते हैं, आपके एक्सपेंसेस ताकि पूरे हो जाएं। और ये इनफ है जर्मनी में रहने के लिए, ये इनफ है। आपने सीधा सीधा इन कंपनीज पे अप्लाई करना है। काफी कंपनी जो है वो आपका इंटरव्यू ले सकती हैं, और ये इंटरव्यू जर्मन में होगा, तो इसीलिए आपकी जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। B1 B2 C1 हो तो बेस्ट है। इसमें आपको बहुत सी रिजेक्शंस भी मिलेंगी, तो आपने उन रिजेक्शंस के लिए तैयार रहना है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको 1000-1500 एप्लीकेशन जो है वो डालनी ही डालनी है। अच्छा, अप्लाई करने में लोग गलती क्या करते हैं? सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं कि लोग टारगेट करते हैं कि यार मैं बड़ी सिटीज में अप्लाई करूं, जबकि बड़ी सिटीज में आपको हाउस बिल्डिंग मिलना मुश्किल है बनिस्बत के छोटी सिटीज में। देखें, बड़ी सिटी में रहने के कुछ फायदे होंगे, लेकिन आपकी केस में नुकसानात ही हैं। नुकसानात ऐसे हैं कि आपको एक तो हाउस बिल्डिंग का अप्रूवल मिलना बड़ी सिटीज से बहुत मुश्किल है। दूसरा, अगर अप्रूवल मिल भी जाता है तो बड़ी सिटीज की जो है वो रेंट वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आप क्यों नहीं छोटे सिटीज में, गांव वगैरह में अप्लाई करते, जहां पे आपको उतनी ही अमाउंट मिलेगी, लेकिन आपके रेंट वगैरह जो है वो कम होंगे। इसका मतलब क्या, आपकी बचत जो है वो ज्यादा होगी। तो आप ये गलती ना करें कि आप सिर्फ बड़ी सिटीज को टारगेट करें। दूसरी गलती ये करते हैं सीवी के, जो मैंने बताया कि सीवी जो है ना अपनी, वो बहुत बड़ी कर देते हैं। कवर लेटर, एक लंबा चौड़ा कवर लेटर बना देते हैं जिसकी जरूरत है ही नहीं। तो ये दो गलतियां प्लीज ना करें। आप जर्मन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जर्मन में आप सीवी बनाएं। आप कोशिश करें कि अगर आप हाउस बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए जर्मन टर्म्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपको ज्यादा ऑप्शन नजर आए। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। इन केस क्या आपको 2 महीने हो गए हैं और आपको कोई एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी जो है वो ले लें, किसी से भी। आप मुझसे भी ले सकते हैं, मैं भी आपको गाइड कर सकता हूं, या फिर आपको जो लगता है कि आपके करीब में जो आपको लगता है कि ये रिलायबल बंदा है, आप उससे भी ले सकते हैं। इससे ये होता है कि क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूं तो मेरे कॉन्टेक्ट्स भी हैं, मुझे एक्सपीरियंस भी है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरे लिए वो बनिस्बत आपके ज्यादा आसान होता है कॉन्टेक्ट्स की वजह से, क्योंकि हाउस बिल्डिंग के लिए कंपनी की रिकमेंडेशन पे भी आपको जगह मिल सकती है। तो ये एक फायदा होता है कि आप अगर प्रोफेशनल कंसल्टेंट ले लेते हैं, और अगर आप उसको फी पे कर रहे हैं, देखें बाकी जगह तो आपका बहुत पैसा बच रहा है। अगर आप थोड़ा पैसा दे देते हैं, उसमें आपका टाइम बच रहा है, और उसमें आपको श्योरिटी भी आ गई है कि यार ये बंदा जो है मुझे दिलवा देगा, तो फिर आप उसकी तरफ चले जाएं। आप ज्यादा अपना टाइम जाया ना करें। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको ऐसा हो सकता है कि आपको किसी कंपनी से हाउस बिल्डिंग के लिए अप्रूवल आ जाए, और वो कंपनी जो है वो आपको लेट सपोज 800 मंथली दे रही है, तो उस केस में आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगा। लेकिन वो ब्लॉक अकाउंट उतनी ही नहीं होगी, 12,000 यूरो नहीं होंगे या 11,900 यूरो नहीं होंगे जो कि स्टूडेंट्स को चाहिए होता है। वो ब्लॉक अकाउंट फिर इतना होगा कि जैसे कि मंथली आपको मिनिमम यहाँ पे चाहिए होता है 992 ब्लॉक अकाउंट के हिसाब से मंथली। तो अगर आपको 800 की मंथली
हाउस बिल्डिंग मिल रही है, तो फिर वो आपको एक साल के लिए 192 को 12 से करेंगे तो 2304 यूरो जो है वो एक साल के लिए ब्लॉक करवाने पड़ेंगे। कोशिश ये करें कि आपको मिनिमम 1000 यूरो मंथली जो दे रही हो कंपनी, उधर आपको हाउस बिल्डिंग मिले। अगर नहीं मिली, अगर कोई भी ऑप्शन ये नहीं मिल रही, तो 2300 यूरो जो है वो 12,000 यूरो जितने तो नहीं है, इतने आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेते हैं, और फिर आप किसी से अगर लोन ले रहे हैं तो आप वो वापस भी कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि कोशिश करिएगा कि आपको 1000 यूरो मिनिमम की जो है वो हाउस बिल्डिंग मिले, मंथली आपको 1000 यूरो मिनिमम मिले। ये इस चीज का ध्यान आपने जरूर रखना है। अच्छा, अब आपने अप्लाई कर लिया, आपको अप्रूवल आ गया, अब हम आ जाते हैं वीजा की रिक्वायरमेंट पे। वीजा की बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है। आपको चाहिए होगी, आपकी पासपोर्ट चाहिए होगा जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ की हो। उसके अलावा आपको बायोमेट्रिक पिक्चर्स चाहिए होंगी 2। उसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको जर्मन में जो है वो फिल करना पड़ेगा और वो सबमिट करना पड़ेगा, जिसकी मेरे ख्याल में 70 यूरो तकरीबन फीस है कि आपको वीजा एप्लीकेशन फीस देनी पड़ती है। उसके अलावा आपने अपना अप्रूवल जो आपको कंपनी से आएगा वो दिखाना होगा। अगर आपका 992 से कम है मंथली जो आपको मिल रहे हैं, तो आपको ब्लॉक अकाउंट का जो डिफरेंस बन रहा है वो ब्लॉक अकाउंट करवान अगर दिखाना पड़ेगा, वो अमाउंट जो है वो ब्लॉक करवानी पड़ेगी जर्मनी में एक साल के लिए। अगर नहीं है, अगर 1000 यूरो है, तो आपके केस में फिर ब्लॉक अकाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, फिर आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपके जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट करवाएंगे। 4 से 12 वीक का टाइम लगता है, इसमें आपका जवाब आ जाएगा और जवाब इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि वो आपका वीजा इस बेस पे रिजेक्ट कर दें कि आपका इंटेंट जो है वो हमें जो है उसमें गड़बड़ लग रही है। ठीक है, ये तो हो गई वीजा की रिक्वायरमेंट्स, हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी, आपने कहाँ अप्लाई करना है, आपने कब अप्लाई करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको क्या बेनिफिट्स होंगे हाउस बिल्डिंग के, इन सब चीजों के बारे में हमने बात कर ली। अपॉइंटमेंट जो कि एक मेन प्रॉब्लम रहती है अपॉइंटमेंट का, ये कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी 2 मंथ्स का 2 to 3 मंथ का आपको वेट करना पड़ता है, जो कि बनिस्बत बैचलर और मास्टर्स वालों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, आपके लिए फिर बहुत बेहतर है। तो इस चीज को ध्यान में रख के आपने अपना पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर दें। आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करवाना शुरू कर दें, अगर आपने माइंड बना लिया है तो। फिर आप अपनी जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। अगर सीख रहे हैं पहले से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सीख रहे तो अभी से शुरू कर दें, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ना, ये आपकी सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इसके अलावा और इससे बेहतर सॉल्यूशन जो है ना, वो इंटर और मैट्रिक वाले बच्चों के लिए मुझे नजर नहीं आता। तो मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत डिटेल में आपको जो है हाउस बिल्डिंग के वीजा के लिए, हाउस बिल्डिंग के बारे में बहुत डिटेल में समझा दिया। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी डाउट्स हैं आपके तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर आप सर्विसेज चाहते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, या आप कॉन्फिडेंट नहीं है, या आपके पास पेशेंस नहीं है, आप समझते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा अप्लाई, आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डाल रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करें, अपना व्हाट्सएप नंबर दें, और फिर जो है हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, और इंशाल्लाह आप जल्द अज जल्द जर्मनी आ जाएंगे। आगे इसी तरह की और वीडियो मैं बनाता रहूंगा, इंटरटेनमेंट की वीडियो भी बनेंगी, क्रिकेट के हवाले से भी वीडियो बनेंगी, और भी जो मेजर इश्यूज हैं सोसाइटी में उसके बारे में भी वीडियोस बनेंगी। तो अगर आपको लगे कि मेरा आपको समझाने का तरीका या अपना मैसेज डिलीवर करने का तरीका अच्छा है, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखें, हो सकता है कि आप बैचलर के स्टूडेंट हो, लेकिन आपका कोई छोटा भाई, कजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, उसको जरूरत हो, तो आप हेल्प करें ना, दूसरों की हेल्प करना सीखें, पुण्य मिलेगा, पुण्य।